जिसने तुम्हारे झूठ में साथ दिया है, जिसने हमारे देश की संस्कृति को खराब किया है, जिसने हमारे देश में जितने लोग हैं जो संस्कृति से जुड़े हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम। दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने आस्थमा जी का वीडियो देखा, आस्थमा जी ने सीमा हद के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जब सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आई थी तो उसने कहा था कि हमने सचिन से शादी कर ली है। लेकिन जब से मोमिन मलिक साहब ने एक सबूत पेश किया था कि सीमा हैदर की और सचिन लप्पू की शादी नहीं हुई है, तो आप देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले यानी कि कल के दिन ही सीमा हैदर का एक वीडियो आया है जिसमें वो शादी करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन सचिन लप्पू के चेहरे पर खुशी का कोई भी नामो निशान नहीं है। लेकिन दोस्तों वहीं पर, और आप सब लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे, जो गुलाम अजहर के वकील हैं मोमिन मलिक साहब, वो एक से एक बढ़कर सबूत पेश करते जा रहे हैं क्योंकि सीमा हैदर के खिलाफ। और सीमा हैदर इस बारे में अच्छे से जानती है कि सीमा हैदर के जो बुरे दिन हैं वो अब स्टार्ट हो चुके हैं और सीमा हैदर जो है वो बहुत जल्द पाकिस्तान में दिखाई देने वाली है। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आज का जो वीडियो है आस्थमा जी का बहुत खास वीडियो है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आस्थमा जी के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। सीमा हैदर की राख पड़ गई थी। सुबह काम वाली को कहूंगी वो डाल के ना, फरनैल डाल के, फरनैल अच्छे से फरनैल डाल के पोछा लगा दे, कहीं इतना सा भी राख का करना रह जाए। और रात को उसकी आत्मा बोले, ओए आस्थमा, मैं सीमा हैदर। पता उस दिन रात को जो मैंने किया है ना, जब लाइव खत्म हुआ तो घर में मैं ऐसे ही था, तो मेरी निगाह उस पर गई, मैंने कहा बब्बा ये क्या, मैंने साले किए तो किए, मर गई सीमा हैदर। कल आपने देखा था दुल्हनिया का जो जोड़ा उसने पहना था और जो उसमें नाच रही थी, तो इसने एक दुपट्टा जब सर पे डालते हैं, शरीर ढकते हैं, शरीर पूरा खुला हुआ है और ऐसे दुपट्टा ओढ़ के वो कूद रही थी। मतलब जो लोग इसको वैश्या कहते हैं गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि इसकी हरकतें बताती हैं। जिस तरीके से ये बैठती है, जिस तरीके से ये बोलती है, लपू से ऐसे बात करती है जैसे वो किसका नौकर हो। हाँ, जिस तरीके से बात करती है तो एक एक चीज समझ में आ रहा था कि क्या है। और सीमा हैदर को हम यही कहना चाहेंगे कि सीमा हैदर, जिस तरीके से कल तुमने शादी रचाई है और पूरा जो फिल्मी तरीके से सारा ढोंग रचा है, उस ढोंग में कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि एक एक चीज तुम्हारी देखी गई है। और एक छोटी से छोटी चीज, जितने लोग वहां पहुंचे, जितने लोगों ने वहां नाटक किया है तुम्हारे साथ, सब लोग इस पाप के भागीदारी हैं। इस पाप का भागीदार हर वो व्यक्ति है जिसने तुम्हारे झूठ में साथ दिया है, जिसने हमारे देश की संस्कृति को खराब किया है, जिसने हमारे देश में जितने लोग हैं जो संस्कृति से जुड़े हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो एक एक व्यक्ति दोषी है और उस दोष का हर्जाना उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा, ये याद रखना। चाहे तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार तुम्हारे साथ है, सरकार तुम्हारा सहयोग कर रही है, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि समय जो होता है वो सबसे बड़ा बलवान है। और हमें पता है कि तुम इतनी बेशरम महिला हो, इतनी बेशरम महिला हो कि जो व्यक्ति तुमसे नफरत करता है, पूरा देश तुमसे नफरत करता है, लेकिन तुम बार बार ये कहती हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे भारत वाले, काहे के तुम्हारे भारत वाले, मेरे प्रधानमंत्री काहे के तुम्हारे प्रधानमंत्री, मेरे योगी जी काहे के तुम्हारे योगी जी, कौन से योगी जी, तुम्हारा तुम्हारा जो प्रधानमंत्री है, तुम्हारा जो मुख्यमंत्री है, सब पाकिस्तान में है। ठीक है, तुम्हारे हमारे देश से तुम्हारा न कभी ताल्लुक था, न ताल्लुक है और न कभी रहेगा। एक पाकिस्तानी हमेशा एक पाकिस्तानी ही रहेगा। जितनी बुराइयां तुम कर लो, जितनी भी बुराइयां कर लो तुम पाकिस्तान की, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारी एक एक जबान जब तुम मुंह से निकालती हो ना, वो झूठ ही बरसता है। चाहे देश के लिए, अपने देश के लिए तुम जितना भी बुरा कर लो, कह लो,
लेकिन हम जानते हैं जिस दिन तुम वहां डिपोर्ट हुई ना, यही सारी बातें तुम हमारे देश के लिए बोलोगी, सारी एक एक छोटी बातें तुम हमारे देश के लिए बोलोगी, तुम हमारे देश को गुनाहगार बताओगी, तुम हमारे देश के लिए खराब खराब बातें कहोगी, तुम ये कहोगी कि ये सब कुछ मेरे से जबरदस्ती कराया गया, क्योंकि तुम्हारी एक एक जो तुम व्हाट्सएप पे जिन जिन भैया से बात करती हो ना, तुम्हारे एक एक व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट है हमारे पास, वो एक एक करके हम सब उजागर करेंगे। हमने एक बताया था ना, कह रही थी कि सचिन मुझे मार देगा, सचिन मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो भैया। जिस भैया को तुमने वो व्हाट्सएप मैसेज भेजा है ना, उस भैया के बारे में भी हमें पूरी जानकारी है। और तुम्हें हम बता दें कि ये जो तुम्हारा जो ड्रामा चल रहा है, कल जब पूरा ड्रामा तुम खेली हो सचिन मीना के साथ, सचिन मीना का जो वीडियो बना है, सारा जो शादियां दिखाई गई हैं, तुम्हें ये अच्छे से पता है। और तुम वैसे भी नियम कानून तोड़ने में तो तुम्हारा जवाब नहीं है, जो अपने जिंदा पति को मार देती है, जो जिंदा पति के घर को बेच देती है। और तुमने खुद कहा था कि हैदर तुम्हें 70-80 हजार रुपया महीना बेचता है, उसी पैसे को तुम बचा बचा के तुमने घर खरीदा, तो वो तुम्हारा पैसा तो कहीं से हुआ ही नहीं ना, वो तो हैदर ने ही भेजा था, तुमने तो कोई अपनी तरफ से कमाई नहीं की थी जो कमा के तुमने घर बनाया था। या हो सकता है जो तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं कि तुम दुबई में जाके नाचती थी, नचनिया गिरी करती थी, बार डांसर थी, वहां नाच नाच के जो पैसा कमाती थी उससे हमने घर खरीदा था, और उसी को बेचकर हम यहाँ पे आए, ऐसी बातें करती तो समझ में भी आता कि वो पैसे तुम्हारे थे। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने हैदर के पैसे का नाम बार बार लिया, उसके बाद खुद बोली घर बेच कर आई हूँ, यहाँ आकर कहती हो कि हैदर तुम्हें पैसे नहीं देता था। तुम एक पति के साथ तो तुमने गलत किया, तुमने उसको मरा हुआ करार दे दिया कि तुम्हारा पति नहीं है, जो कि तुमने बेल एप्लीकेशन तक में लिखा कि तुम सीमा हैदर हो, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर हो, तुमने लिखा, ये हम नहीं बता रहे हैं। और तुम धीरे धीरे करके लप्पू को जो टारगेट की, लप्पू की पूरी फैमिली को टारगेट की, ये लोग पैसे के भूखी हैं, पैसे के भूखे हैं, इसी वजह से जैसे जैसे इनसे कहा जा रहा है वो कर रहे हैं, इनकी पूरी फैमिली कर रही है। क्योंकि ऐसा समय जिनके घर में एक सीलिंग फैन मैंने नहीं देखा था, मुझे याद है एक सीलिंग फैन इस लप्पू के घर में हमने नहीं देखा था। आज इतने लोगों को बुलाकर बिठा बिठा कर खिलाना, इतना बड़ा बड़ा फंक्शन हो रहा है, आखिर ये फंडिंग कहाँ से हो रही है? मैं तो अभी अपील करती हूँ कि सरकार जागे और तुरंत इसका अकाउंट चेक करवाए, इसके जितने लोग जो जो इसके घर में आते हैं, इसके अड़ोसी पड़ोसी सबका बैंक अकाउंट पूरी डिटेल खंगलवाए कि आखिर इसको कहाँ से फंडिंग की जा रही है। इतने लोग ये महंगे महंगे कपड़े, लहंगे और ये सारा जो कर रही है, ये कहाँ से कर रही है, और ये जो पैसा आ रहा है कितने कितने लोगों में बट रहा है। क्योंकि ये जो लप्पू है, ये एक टारगेटेड एक आइटम था, जिसको इसने टारगेट किया, उससे अपना फायदा निकलवा रही है, अपना काम कर रही है। एक दिन क्या करेगी, इसको भी छोड़ेगी और उसके बाद फिर तीसरा टारगेट करेगी, क्योंकि ये हमें भी हमारे जो सूत्र है बता रहे हैं कि इसका असली यार कोई और है, इसका असली यार ये नहीं है, सिर्फ इसको टारगेट किया गया है ताकि ये यहाँ बनी रहे, शादीशुदा दिखाया जाए, ये दिखाया जाए कि इसकी औरत है, इसकी बिहाता है, इससे शादी हुई है। और लप्पू को ये सब चीजें इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि लप्पू को डरा धमका के सब कुछ उसको तैयार किया गया है। क्योंकि मोहरा तो वो शुरू से ही बना रहा, पबजी से लेकर अबजी तक, पबजी से लेकर अबजी तक ये मोहरा बना रहा। और मोहरा ये इस कदर बना है कि आप देखिएगा, आपने खुद कहा ना कि कल पूरी शादी में इसके चेहरे पे तनिक भी स्माइल नहीं थी, तनिक भी इसके चेहरे पे रौनक नहीं थी। क्यों नहीं रौनक थी? क्योंकि इसको पूरा ट्रैप किया गया है। और कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो जो कर्म किया है तो उसका फल तो यही भोगेगा ना। तो अभी धीरे 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 देखना, सब लोग भोगना शुरू करेंगे। ये पैसे की जो लालच है ना, इन लोग को ऐसे गर्त में गिराएगी, ऐसी जगह ये लोग गिरेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। बस समय का फेर है, हम समय का इंतजार कर रहे हैं। वो वक्त भले आने में लेट हो रहा है, वो वक्त नहीं आ पा रहा है, लेकिन हमें पता है वो दिन जल्दी ही आएगा। और इसी विश्वास पर मैं खड़ी हूँ, टिकी हूँ, अडिग हूँ और आगे भी रहूंगी।